होता है एन होता है। एन को क्या बोलते हैं, शेल नंबर बोलते हैं या पीरियड नंबर बोलते हैं या इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमने चैप्टर 2 एटॉमिक सेक्शन में पढ़ा था, क्वांटम नंबर। ठीक है, टोटल पीरियड कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, ऐसे वाले 7 पीरियड होते हैं, और ग्रुप ऐसे होते हैं, ऐसे 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा होता है, थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप होता है, क्योंकि वो थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप होता है। कौन सा होता है, देखिए रहा, थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप होता है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे देख थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप होता है तेरा ये वाला, ये थर्ड का ग्रुप ये वाला है, ये सारे पीरियड हैं, ये सारे ग्रुप हैं, थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप होता है। इस थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप में क्या होता है तेरा, इसकी देखिए 57 है, फिर 72 है, तो इसके बीच में क्या आते हैं तेरे, ये लेंथनॉइड और लेंथनॉइड आते हैं, और 89 से 104 के बीच में ये जो 90 से 103 वाले इसके यहाँ पर आते हैं। तो ये थर्ड ग्रुप के अंदर ये क्या हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया, यहाँ से शुरू होते हैं वाले। ठीक है, तो एफ ब्लॉक वाला कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया। सबसे बड़ा कौन सा ग्रुप हो गया तेरा, थर्ड वाला ग्रुप सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि थर्ड ग्रुप से यहाँ से निकल रहा है और एक AC यहाँ से निकल रहा है, सबसे बड़ा ये हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है एस ब्लॉक में, जैसे भी कोई एस ब्लॉक, जैसे भी किसी को भी वो ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना वो उसके अंदर आता है। जैसे एस ब्लॉक इसलिए बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाएगा, और एस सब सेल में कितने जाते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, तो 2 सब सेल हो गए। अब पी ब्लॉक में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पी सब सेल बोलेंगे, और पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए पी 6 ग्रुप है इसके। ऐसे ही डी में 10 जाते हैं तो 10 ग्रुप हो गए, एफ में 14 जाते हैं, एफ में 14 ग्रुप हो गए, 14 हो गई एलिमेंट हो गए, 14 हो गए ग्रुप हो गए। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है तेरा, ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक है, 13 से 12 डी ब्लॉक है, 13 से 3 से 12 डी ब्लॉक है, 13 से 18 पी ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक तो तेरा एफ ब्लॉक ओनली ग्रुप 6 ही है। कौन सा है तेरा, एफ ब्लॉक क्या है, ग्रुप 3 है। एफ ब्लॉक क्या है तेरा, ग्रुप 3 है, क्योंकि एफ ब्लॉक कहाँ से निकला हुआ है, एफ ब्लॉक यहाँ से निकला है, एफ ब्लॉक यहाँ से निकला है, तो एफ ब्लॉक क्या है तेरा, ग्रुप 3 है। एफ ब्लॉक ऑलवेज ग्रुप 3 रहेगा, और 6 या 7 हो सकता है पीरियड, 6-7 पीरियड हो सकता है, और ग्रुप हमेशा 3 ही रहेगा। ठीक है, फिर नोमेनक्लेचर हम करते हैं एलिमेंट्स का, जो 100 से ऊपर हैं। तो 100 से ऊपर वालों का तो हम ऐसे रखते हैं, जैसे कि 0 इससे याद कर लिया, 9 का हमारा ईन है। ठीक है, हम सफिक्स यूज़ करते हैं EM। 105 है तो 105 का अन लिया, 0 का निल लिया, और 5 का पेंट लिया, और सफिक्स लगा दिया EM, और इसका सिंबल क्या हो गया, UNP। EM नहीं लेते, वो तो सफिक्स है ना, ऐसे सबका सॉल्व कर दिया, तो इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला बताना है बेस्ड ऑन N+ रूल, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। अब चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भरने पड़ते हैं, पर इससे सबसे बेकार है ये, इसका रिप्लेसमेंट करा है इस फॉर्मूले ने। इसमें क्या होता है, NS N-2 F होते हैं, और N-1 D होगा, और N P होगा, मतलब P और S सेम होंगे, ये 2 कम होगा, ये कम होगा, मतलब जैसे कि ये 7S है तो 7 में 2 कम, ये 5F होगा, और 5F है, और इसमें 7 में 1 कम होगा, तो ये 6D होगा, और ये 7S है, 7P होगा। ठीक है, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरने हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरने हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S में भरने हैं, फिर F में भरने हैं, फिर D में भरने हैं, फिर P में भरने हैं। पर कुछ जैसे कि N1 में, N2 में, N3 में FD तो होता नहीं है, P होता है, तो S के बाद फिर P में जाते हैं। पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे बहुत, जैसे कि 104 है तो सबसे पहले S में भरेंगे 2, फिर बाकी बचेंगे F में 14 भरेंगे, फिर 10 इसमें भरेंगे, फिर 6 में भरेंगे। ठीक है, ऐसे भरेंगे। ठीक है, हाँ, और क्या लिखा है, ऐसे लिखेंगे अगर, हाँ, और क्या बोला, अगर उसने बोला है N6, अगर उसने बोला है N6 बोला होता है, N6 का पीरियड क्या होगा, तो तू लिखेगा 6S होगा, 4F होगा, वैसे 4F तो होता ही नहीं है, नहीं, हाँ 4F होता है, 4F होगा, 5D होगा, और 6P होगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और एंड हर एक FD नहीं आएगा, क्योंकि N4 में नहीं, F नहीं होता है। ये फॉर्मूला इस टेबल का है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। N3 बोले और N3 बोलेगा तो हमें पता है कि N3 में क्या होता है, S और P होता है, तो F और D नहीं आएंगे, तो क्या होगा तेरा SP होगा, 3 और SP होगा, 3 बोल रखा है तो 3S से शुरू होगा, और P भी उतना नहीं होता, तो 3S 3P होगा। क्या होगा, 3S 3P होगा, यहाँ गलत लिख रखा है, यहाँ पे क्या होगा तेरा 3S 3P होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे N4 बोल रखा है, N4 बोल रखा है, मतलब N4 बोल रखा है, हमें पता है 4 में क्या होता है, एक ये और एक ये, इस और इसके वजह से तू कुछ भी कर लेगा, एटॉमिक नंबर लिख लेगा, किसी का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेगा, सब कुछ इन तीनों से कर लेगा। बस इसे याद रखियो, ये सब बेकार है, इसे याद नहीं रखना, इसे याद रखना। ये सबसे पहले लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, हीलियम का ऑर्डर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का स्पिन बजाया, पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, अब देखिए इसने को बोल रखा है N4 है, N4 है, मतलब मेरे को पता है N4 में क्या आता है, SDP आता है, मैंने SDP लिख दिया। अब N4 है तो 4 का 4 लिख दूंगा, D N-1 लिखते हैं तो N-1 3 आ गया, और P का N लिखते हैं तो ये 4 आ गया। ऐसे ही मैंने सारा कर लिया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, ऐसे हमने इधर रखा था, और वो F में क्या होता है, सिर्फ F में 4F और 5F होता है, 6F नहीं होता है, 4F और 5F होता है, और D ब्लॉक में 3D होती है, 5D होती है, 4D होती है, 5D होती है, 6D होती है। 6D हम नहीं पढ़ते हैं, मैक्सिमम 3D से ही क्वेश्चन आता है, जब भी क्वेश्चन आएगा 3D से ही आएगा। ठीक है,
और 3D सीरीज़ होती है। अभी जैसे कि N4 है, N4 3D है, और N6 वाला 4F है और 5D है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि N क्या है, N तो तेरा S वाला हो गया और P वाला हो गया, तो उससे 2 कम F होगा और 5D होगा। मतलब अगर N5 दे दे तो ये नहीं कि 3F कर दियो, 3F होता ही नहीं है, 4F और 5F ही होता है। देख कैसे समझा, देखिए जैसे कि ये N4 है, N4 से तेरे डी ब्लॉक यहाँ चालू हुआ है, क्योंकि एक तो ये हाइड्रोजन था, 4 से स्कैंडियम चालू हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, 3D सीरीज़ हो गई। फिर H5 पे 4D सीरीज़ हो गई डी ब्लॉक की, N5-6 पे इसकी 5D सीरीज़ हो गई, N7 पे 6D सीरीज़ हो गई, ठीक है। और ठीक है, इतना हो गया। और F क्या होता है तेरा, F क्या हो गया, जिसकी N6 है तो इसका N5 हो गया, N7 है तो इसका N6 हो गया। इसको छोड़ो, F ब्लॉक में इतना ध्यान रखियो, F ब्लॉक में क्या होता है, F ब्लॉक के अंदर 4F और 5F होता है, और इसका 4 इसका 4 इसका 3D होता है, इसका 5 इसका 4D होता है, ध्यान रखियो इतना, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने बढ़ते हैं, 2 8 8 16 16 32 32, 2 8 8 16 16 32 32, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 1 में, फिर 2 3 में, फिर 4 5 में, फिर 6 7 में, ठीक है। अब हमें याद रखना है N1 N2 N3 4 S SP SP SDDP SDP SFDP SFDP, ऐसे 2 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 ऐसे नाम रख लो, ठीक है। फिर हमें इनर्ट गैस का याद रखना है 2 10 18 36 54 46 118, हीना नीना और कटरीना, जीरोक्स रंगीन OG, इसको याद रख के करना है, ठीक है। अभी 1 2 3 यूज़ करके एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हमने इधर आ गए हम, अभी हाउ एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे बता किसी का, देखो दे रखा है, बता एटॉमिक नंबर लिख के दिखा फॉस्फोरस का, तो कैसे लिखेगा, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे को बोल रखा है ये एटॉमिक नंबर दे दिया तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखा। जैसे मेरे को Z34 दे दिया, मेरे को बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँगा, जैसे मेरे को 34 बोल रखा है, तो प्रीवियस नोबल गैस कौन सी होगी, इससे 34 से प्रीवियस नोबल गैस कौन सी होती है, 36 होती है, 36 से पहले कौन सी होगी, 36 तो ज़्यादा हो गया, हमें 34 से प्रीवियस चाहिए, तो 18 वही, तो 18 आर्गन आ जाएगा। सबसे पहले क्या जाएगा, 18 आर्गन आ जाएंगे, आर्गन में सारे इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे, ठीक है। अब 18 आ गए, अब N34 है, N34 क्या होगा तेरा 36, तो N34 है। अब N34 का मतलब N34 के इलेक्ट्रॉन सारे भर गए, अब इलेक्ट्रॉन के सारे 34 भर गए, तो N4 आएगा अब तेरा, N4 आएगा मतलब 36 में अब भरेंगे, N4 आएगा मतलब N36 में भरेंगे अब तेरे, क्योंकि 34 के इलेक्ट्रॉन तो सारे भर गए, तो N36 में आएंगे अब सारे, ठीक है। नहीं देख समझ में वासन, देख इसने बोल रखा है Z34 है, Z34 है मतलब इससे प्रीवियस नोबल गैस ढूंढेंगे जो कि है 18 वाली N3 पर, और N3 के सारे इलेक्ट्रॉन भर गए ना, क्योंकि 34 है और वो 18 है, आर्गन आ चुका है, मतलब N3 के सारे इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, मतलब 34 कहीं ना कहीं तेरा कहाँ पे होगा, 34 कहीं ना कहीं तेरा यहाँ पे होगा, 34 कहीं ना कहीं तेरा कहाँ पे होगा, ये N4 में होगा, 36 के पास होगा, क्योंकि N3 के 18 इलेक्ट्रॉन तो सारे भर चुके हैं। अब N4 आएगा ना, तो उसके वहाँ पर होगा, N4 में होगा 34 कहीं ना कहीं, ठीक है। देख समझ मेरी बात, समझ, देख क्या है तेरा N34 बोल रखा है, N34 कहाँ है तेरा, N34 ही है, देख ठीक है, N34 ही है। 18 इससे पहले वाली ग्लास कौन सी है, इससे वाली तो ये है, इससे पहले वाली कौन सी है, 18, मतलब 18 तो सारे भर चुके हैं, मतलब इतने सारे भर चुके हैं। अब 18 के बाद ये सारे भरने हैं तेरे को, ये सारे भरने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे 34 तक यहाँ तक, और ये तो तेरा भरे नहीं है, मतलब मैं तो समझ रहा है, तो 18 भर चुके हैं। अब ये कौन से पीरियड का आ गया, ये क्रिप्टॉन कौन से पीरियड का है, N4 का है, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, 34 के लिए भी N4 लिखेंगे, ठीक है। अब N4 आ गया, इसके लिए N4 आ गया, N4 का क्या होता है, N4 का SDP होता है, तो SDP लिखेगा, SDP लिखा। अब मेरे को पता है N4 है, तो 4 लिखा, फिर D 1 कम होता था और P 4 ही होता था, उसके बराबर NN होता था, N ये रहता नहीं है। अब क्या होगा, तेरा 18 भर चुके हैं, अब 34 है, 34 माइनस 18 करेंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, और 16 इलेक्ट्रॉन भर दे, पहले किसमें भरेगा, S में, अगर F होता फिर F में भरते, फिर D में, फिर P में, F है नहीं तो फिर D में भरेगा 10, कितने होगा 12, फिर 12 4 16, ऐसे भरेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ठीक है। ऐसे ही सबका कर लियो, समझ गया। फिर क्या हो गया, अगर कोई एलिमेंट इमेजिनरी दे दे, जैसे कि बोल दे कोई N9 है, समझ रहा है, वैसे पीरियड क्या है तेरा, पीरियड अगर इमेजिनरी पीरियड दे दे, मतलब पीरियड बोल दे 9 पीरियड है, वैसे 7 ही पीरियड होते हैं, बोल दे 9 है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो ऑड होगा तो ऐसे ये n+1/2 का स्क्वायर करके कर दियो, और अगर इवन होगा तो n+2 कर दियो, ठीक है, उसका स्क्वायर करके बाई 2 कर दियो, ठीक है। अब डी ब्लॉक के एस और पी ब्लॉक का हमने लिख रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, समझ रहे हैं।
अब देख एस ब्लॉक में क्या होता है, एस ब्लॉक में क्या होता है तेरा, N1 हो गया, N2 3 हो गया, N4 हो गया, N5 हो गया, N6 हो गया। N1 हाइड्रोजन चालू होता है, पर बेरिलियम N2 से चालू होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर था, उससे बगल में हीलियम था, पर हीलियम तो नॉर्मल गैस हो गई, तो उसको वहाँ 18 ने पहुंचा दिया। उसके नीचे क्या आता है तेरा, उसके नीचे लिथियम आता है, लिथियम के बराबर में बेरिलियम होता है, ठीक है, तो इसमें भर दिया। अब हमें पता है फर्स्ट एल्कली मेटल क्या होते हैं तेरे, 1s1 होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल क्या होते हैं तेरे, 1s2 होते हैं, ठीक है, 1s2 होते हैं। अब यहाँ पे मेरे को भरना है 2 वाला, तो 2 लिखेंगे, NS1 आ गया ना, NS1 होते हैं, NS2 होते हैं, NS1 NS2 होते हैं, ठीक है, तो N2 आ गया तो लिखेगा 2s1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए ये लिख दिया। अब नीचे आने में पीरियड बढ़ रहा है, तो ऐसे 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6, तो ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन भर दियो, तो ये सब बन जाएगा, ठीक है। अब बेरिलियम में क्या आएगा, 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। और क्या होगा तेरा, अब इसके अंदर, हाँ, और ये नॉर्मल गैस लिखते हो, क्योंकि अगर N2 है तो हीलियम आ जाएगा, क्योंकि 2 हीलियम गैस होती है, और उसका 2s1 हो गया। अब N3 आ गया, तो इससे पहले वाली नॉर्मल गैस कौन सी थी, N2 पर थी नियॉन, और नियॉन मैंने भर दी 3s1। अब N4 से पहले वाली गैस कौन सी होगी, N3 पर जो आती होगी, और N3 पे कौन सी आती है, आर्गन, तो आर्गन आ गया। N5 पे कौन सी आएगी, N4 वाली नॉर्मल गैस आएगी, क्योंकि 4 तक भर गए होंगे, तो वो कौन सा होगा, रुबिडियम, रुबिडियम आएगा। N5 पे क्या आएगा, फिर क्रिप्टॉन आएगा, क्योंकि क्रिप्टॉन भर चुकी होगी सारी, क्रिप्टॉन भर गई होगी, फिर 5s1 आएगा, ठीक है। फिर N6 पे कौन सी आएगी, N6 पे N5 वाली आएगी, मतलब जीरोक्स आएगी, जीरोक्स आएगी, N5 वाली आएगी ना, क्योंकि N6 अगर लिख रहा है तो N5 तो सारे भर चुके होंगे ना, तो क्या आएगा जरा, N6 आएगा, और N6 आएगा तो उसमें 5 वाली भर चुकी होगी, 5 वाली कौन सी होती है, ही होती है, जीरोक्स होती है, ठीक है। ऐसे इसमें नॉर्मल गैस भर देंगे, उससे पहले वाली वो आएगी, मतलब जैसे जो भी जो लिख रहा है N5 N4, उससे पहले वाली नॉर्मल गैस लिख दियो। और इसमें बताया मेरे को, ये 1s1 होता है, और ये S2 वाले हैं, फिर 2 का 2 लिखियो, 3 का 3 लिखियो, NS2 NS1 में, ठीक है, ऐसे भर दियो। अब आता है तेरा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है तेरा, मेरे को पता है NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 होता है, ठीक है। और अब क्या करते हैं इसके अंदर, ये होता है 13 14 15 16 17 18 ग्रुप होगा, ठीक है, ये ग्रुप का नंबर हो गया। अब मेरे को अभी ये कहाँ चालू होते हैं, N2 से चालू होते हैं, क्योंकि N2 देख यहाँ से चालू होता है लिथियम से, क्योंकि हाइड्रोजन तो बनता, N2 लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। तो एक ये भी ट्रिक है, तो N2 क्या होते हैं, ये सब वो जो हमने पढ़ते हैं ना 1 से 20 पढ़ते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, पोटेशियम वाले, तो ऐसे वही वाला हो गया, पीरियड हो गया, ठीक है। अभी वही वाला पीरियड हो गया, और हमें क्या पता है, हमने क्या करी है, पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे भरी है, एटॉमिक मास से पहले भरी थी, और उससे गलत आ रहा था, फिर हमने एटॉमिक नंबर के बेस पे भरी है। अब हमने एटॉमिक नंबर के बेस में भरी, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे चलते चले गए और एटॉमिक नंबर लिखते चले गए, ठीक है, ऐसे लिखते चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे साइड में क्या था जरा, इस साइड में पहले आता है एस ब्लॉक में 1 आ गया, फिर आ गया 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके बढ़ते चले गए, तो वही आ गया ऐसे। अब तेरे से किसी का एटॉमिक नंबर पूछे, तेरे से किसी का एटॉमिक नंबर पूछे तो लिख लेगा, क्योंकि तेरे को पता ही है, क्योंकि बोरोन, कार्बन सबका पता ही है, पी ब्लॉक की शुरुआत इनसे होती है, ठीक है। अब तो हो गया, तो एटॉमिक नंबर तो बता देगा ना सारे, ठीक है। अब तेरा आ गया तेरे एमएस से, जैसे कि पूछा है इसने बोरोन, मेरे को पता है बोरोन में क्या होता है तेरा, NP1 होता है, वो ये 13 पीरियड पे आता है, मेरे को पता है P1 होता है। अब P1 हो गया, तो P से पहले क्या आएगा तेरा, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो P में भरेंगे, तो उससे पहले क्या आएगा तेरा, ऐसा आएगा, और ऐसा आएगा, तो उसमें क्या होगा, N2 है तो N2 आ जाएगा, दोनों में 2 2 आ गया, और P1 क्योंकि P1 भर दिया, तो P1 भर दिया, तो S में तो इससे पहले P1 भर दिया, तो इससे पहले वाले तो सारे भरी होंगे ना, तो S2 जाएगा। और जैसे कि इसमें क्या होगा, 2p2 हो जाएगा, 2p2 से पहले जितने भी आएंगे वो सारे भरे ही होंगे, इस 2p3 लास्ट इसमें भरेंगे ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन P में भरते हैं, तो इससे पहले वाले सारे भरे होंगे, इसमें 2p4 आएगा तो इससे पहले सारे भरे होंगे। अब ऐसे ही N3 में जैसे एल्यूमिनियम आता है, अब एल्यूमिनियम में N2 वाली नॉर्मल गैस आएगी, कौन सी आएगी, N2 वाली, नीना वाली आएगी। अब मेरे को बताइए 3 है, 3s2 3p1, अब 3p1 लास्ट इलेक्ट्रॉन तो P में भरते हैं, और ये NP1 का 13 ग्रुप का है, तो P1 आएगा, तो इससे पहले पूरे भरे होंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होंगे। ऐसे इसका आ गया, ऐसे इसका आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तेरा, जैसे कि देख यहाँ पे N5 पे ले लिया, जैसे कि इधर आ गया ये SB आ गया। अब SB के अंदर क्या है, N5 का है, अब N5 में पहले N4 वाली नॉर्मल गैस भरी होगी, क्रिप्टॉन, ठीक है। अब N5 का है तो 5s2, फिर 4d10, फिर 5p3, ये तो तुम्हें पता ही है ना। N5 में क्या होता था, N5 में क्या होता था, SDP था ना, तो SDP लिखेगा। अब SDP तूने लिखा, अब तो पता है P कौन सा है, ये SB 13 ग्रुप का है, और 15 ग्रुप का है, और 15 ग्रुप NP3 होता है, और NP3 है तो यहाँ पे P3 जाएगा, और P3 लास्ट इलेक्ट्रॉन P में ही भरते हैं, तो इससे पहले वाले सारे भरे होंगे, देखा ना, तो 2 10 पूरे भरे पड़े हैं, ऐसे करके तो सारे भर देना है, समझ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मान ले तेरा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया तेरा
ओ सी नाका, नहीं नहीं, क्या होगा तेरा, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो यहाँ पे मान लिया तेरा टी टेरिलियम आ रहा है, तो टेरिलियम अगर N4 है, मान ले N4 है, तो N4 से N3 वाली नॉवल गैस पूरी भर देंगे, और N3 की नॉवल गैस पूरी भर देंगे। फिर N3 पे क्या क्या आता था, N3 पे क्या आता था, अभी 2 वाली सीरीज याद कर, अभी 2 वाली सीरीज पे क्या लिखा था N3 पे लिखा था तेरा SP लिखा था, हाँ SP लिखा था। तो SP में ठीक है P आ गया। अब P में कितना है तेरा, यहाँ पे 4 है, तो P4 भर देगा, और N क्या है तेरा 4 है, तो 4S और 4P लिख देगा, क्योंकि P और S बराबर होते थे N और N से अभी 1 सीरीज में, ठीक है। फिर P में 4 भर देगा, तो उससे पहले सारे भरे होंगे, ऐसे भरते हैं, ठीक है। इसको कैसे भर देंगे, ऐसे भर देंगे। फिर आगे तेरा 3D सीरीज, और फिर आगे तेरा ये क्या बोलते हैं इसको, डी ब्लॉक में भरते हैं 3D सीरीज। अब इस 3D सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले 21 से लेके 30 तक होता है, ये ध्यान रखना है। एक्सेप्शन डायरेक्ट पूछते हैं, तो को क्या करना है, कोने कोने की याद रख के चलनी है। कोने कोने की याद रख के चलेगा तो एटॉमिक नंबर सारे बीच के गिनती से भर लेगा। कोने कोने की याद रख ले, डी और एफ की, एस की और पी की निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब इसी करेंगे। इसमें क्या होता है, 4 9 नहीं होता है, 5 और 10 रिपीट होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 2 ही एक्सेप्शन होते हैं, क्रोमियम और 29, ये डायरेक्ट पूछता है इसके बारे में ही। 4 9 होता नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 21 है, अब 21 में तरफ से पहले क्या आएगा, 21 कौन सा है, N3 पे आता है, 3D सीरीज है N3 पे आएगी, सॉरी N4 पे आएगा, 3D सीरीज है तो N4 पे आएगा। और N4 से पहले वाली वो कौन सी होती है, नॉवल गैस, हीना नीना और होती है 3 पे, आर्गन आ जाएगी, सब में आर्गन भर दी। फिर क्या कहता है, ये N4 है तो 4, और D 1 कम होता था तो D 3 लिख दिया। और वैसे तो S और 2 वैसे ना 3D1 मतलब जो जिसका शेल नंबर कम होता है उसे पहले लिखते हैं 3D1 4S2, पर हमने तो कैसे भरा था, SFDP से भरा था, तो पर लिखते ऐसे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखियो 3DS4S2, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तेरा, ठीक है। तो 21 है, अब 21 के अंदर क्या होगा तेरा, 18 तो नहीं भर दिया, अब 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, दोनों 2 यहाँ भर दिए, 1 यहाँ भर दिया, ठीक है, तो भर गए पूरे। अब 22 है, 22 में 18 यहाँ भर दिए, 4 बचे, 4 2 2 भर दिए। 23 है, 23 में कितने बचे, 5 बचे, 3 और 2 भर दिए। 24 है, 24 में कितने बचे, 6 बचे, 18 यहाँ भर दिए, और 4 और 2 भरने थे, पर 4 आता नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, और 9 आता नहीं है, तो यहाँ पे करेंगे 4 और 9 होना चाहिए था, 4 और 9 होना चाहिए था, पर क्या करा है, इसका इलेक्ट्रॉन्स को देखिए 3D5 करके 4S1 कर दिया। फिर यहाँ पे क्या गया था, 25 आ गया, 25 में कितने होने चाहिए थे, 25 में 7 होने चाहिए थे, तो 7 कैसे करेंगे, 3D5 करके 4S2 करेंगे, इसको बढ़ाएंगे फिर, ठीक है। 26 का ऐसे भर दिया, 27 का भर दिया, 28 का भर दिया, फिर 29 आ गया। 29 में कैसे भर देंगे, 29 का कॉपर आएगा, कॉपर में क्या होगा, 18 भर दिए, 18 और ये 11 से 11 में 3D9 करके भरते, और 1 भरते, 3D9 और S2 भरते ना, 4S2 भरते, क्योंकि 4S2 सब में आ रहा है, तो क्या भरते जरा 4S2 भरते, पर 3D9 में 4S2 भरते, पर 4S और 3D9 होता नहीं है, तो उससे काटा 3D10 करा और उसको 4S1 करा, ये एक्सेप्शन हो गया ऐसे ही, ठीक है। तो ये और ये होते हैं, और वैसे हम, ठीक है। अब ऐसी क्या कहते हैं, 5D सीरीज आ गई। 5D सीरीज मतलब N5 होता है, इसके अंदर 6 एक्सेप्शन आते हैं। 5D5 हो गई मतलब N5 करेंगे, N5 करेंगे मतलब F5 ऐसा जाएगा, और उससे कम क्या होता था, N-1D लिखते हैं, तो क्या हो गया, N-1D हो गया, ठीक है। उसके अंदर क्या, N-1D हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 4D सीरीज कहाँ चालू होती है, 39 से लेकर 48 तक चालू होती है। अब 39 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अब 39 किसका है, N5 का है, तो N5 से N4 वाली नॉवल गैस पूरी भरी होगी। N4 वाली कौन सी होती है, हीना नीना और कैटरीना, कैटरीना 4 पे आती है तो 4 की भरी होगी, और कैटरीना का नंबर होता है 36, तो 36 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब 3 बचे, 29 में 36, 3 बचे, अब 3 भरने हैं, तो कैसे लिखेंगे, पहले किस में भरेंगे, S में भरेंगे, S2, फिर 1 बचेगा, फिर 4D1 में भरेंगे, ठीक है। ऐसे 40 भरेंगे, 40 में करेंगे, ऐसे भरेंगे। इसमें होता है 3 6 9 नहीं होता है, 5 10 होता है, 5 2 बार रिपीट होता है, 10 3 बार रिपीट होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ भरेंगे। अब 41 आ गया, 41 के अंदर 3 होना चाहिए था और 5S2 होना चाहिए था, पर वैसा होगा नहीं क्योंकि मना कर रखा है, तो क्या हो जाएगा, एस अपना इसको देगा तो इसको 4 करके 1 करेगा। अब इसमें क्या करने थे तेरे, ये कितने होगा, 36 और 42, 6 भरने थे, तो 4 और 2 करके भरते, पर 4 रिपीट होता नहीं है क्योंकि 4 आ चुका है, 4 रिपीट नहीं होता है, रिपीट कौन होता है, 5, तो यहाँ पे आ गया था, इसको 1 दिया 5 और इसको 5S दोबारा 1 कर दिया, मतलब ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। जितने भी S1 से मैं बताता हूँ कितने कौन सा सेक्शन होता है, मैं बताता हूँ तेरे को, ठीक है। फिर 43 आ गया, 43 में वही सेम भरेंगे। 43 में कितने हो गए तेरे, ये कितना 36 और ये 36 और ये 43 कितने हो गए तेरे, 7 हो गए, तो 5 और 2 भर दिया, 7 हो गए। फिर 44 आ गया, 44 में क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, और 8 में होता है तेरा 8 6 और 2 करके भरते हैं, पर 6 होता नहीं है लिखा हुआ है, तो क्या होगा, फिर इसको एक बार ट्रांसफर करेंगे 7 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 45 हो गया और 36 हो गया,
36 और 45 में कितना फर्क हो गया, 9 फर्क हो गया, पर 9 नहीं आता है। तो जब 36 था ना, ये 36 और 45, 36 और 45 में 9 का फर्क हो गया ना। हाँ, और 9 रिपीट होता नहीं है, 9 कहाँ से आ गया भाई, चल गया। 36 और 45, 4 और 5, 9 ही तो होता है। हाँ, 36 और 36 हो गया और 45 में 9 का फर्क है, तो 7 और 2 आना चाहिए था, पर 7 क्या होता है, रिपीट होता नहीं है, क्योंकि रिपीट तो 10वां होता है और 5वां होता है। तो 7 यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ लिख देंगे 48 और 5S1 लिख देंगे, मतलब 5S1 आ गया, ये भी एक्सेप्शन, 5S1 आ गया, ये भी एक्सेप्शन। अब 46 हो गया, 36 हो गया, इसमें कितना हो गया, 10 का फर्क हो गया। अब 10 कैसे बढ़ते हैं, 8 और 2 बढ़ते हैं, पर 8 रिपीट होता नहीं है, क्योंकि 8 यहाँ पे आ चुका है। तो 8 को काटेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 49 लिखेंगे, क्योंकि 49 भी नहीं आता है, तो 49 भी नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, 40 10 जाएगा, फिर 5S0 हो जाएगा, दोनों ट्रांसफर इसमें कर देगा। और ये एक ही एक्सेप्शन है 5S0 वाला, ठीक है। फिर आता है 47 में होता है 36 और 47 में 11 का फर्क है। 9 और 2 करके भरते तो 11 भरता, पर 9 वाला रिपीट होता है, 9 वाला तो आता नहीं है, तो क्या होगा, 4 10 और 5S1 हो गया। फिर ये 48 वाला हो गया, कितना हो गया, 36 और 2 12 का फर्क हो गया। क्रिप्टॉन में 36 और उसमें 48 12 का फर्क हो गया, 10 और 2 करे भरते और वही भर दिए। अब आता था लेंथनॉइड में, नहीं, फिर आता था 5D सीरीज में। 5D सीरीज में होता है, 5D सीरीज मतलब N6। अब N6 है और N6 है, तो N6 में क्या होता था, SFDP होता था, SFDP होता था, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5D8 नहीं होता है, 5D10 नहीं होता है, ठीक है। और N6 है, तो N पे के 5 भर गए होंगे, मतलब लास्ट क्या होता है, लास्ट N5 कौन सा था, नॉल गैस, जीरोन थी, जीरोन तो भर गई होगी, ठीक है। फिर ये 57 से लेके क्या आता था, 57 से लेके 80 तक था, और इसमें 58 से लेके 71 था नहीं। फिर क्या करता है, यहाँ पे 57 लिया हमने, और 57 है, और यहाँ पे जीरोन कितना होता है, 54 में 57 कितना होगा, तीन लेटर भरने हैं। अब पहले किसे भरेगा, पहले भरेगा एस में, फिर एफ में, फिर डी में, फिर पी में। तो एस में 2 भर दिए, पर एफ में 0 होता है, फिर डी में भर दिया। सबसे पहले हमने क्या भरा है जरा, हमने सबसे पहले जरा D1 भरे हैं, हमने सबसे पहले D1 भरा है, नहीं, हमने पहले D1 भरा है, फिर D2 D3 D4 D5 हमने सबसे पहले क्या भरा है, हमने 4F0 भरा है, क्योंकि यहाँ पे F आएगा नहीं, ठीक है। F आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे F क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि F तो 58 से चालू हुआ है, तो यहाँ पे F 0 हो गया, तो F में लेटर भरेंगे नहीं, फिर किस में भर देंगे, 1 में भर देंगे, इसलिए यहाँ पे F में नहीं आया। फिर 72 में तो F ब्लॉक आ गया है, और SFDP लिखा हमने, SFDPP तो आएगा नहीं अभी तक, तो SFDP लिखा, SFD लिखा, 2 इसमें भरेंगे, फिर SF में भरेंगे कितने, 14, और 14 के बाद फिर कितने बचे इधर, 72 और 54 में कितने बचे, 54 72 में कितने बचे, 18 बचे ना, तो नहीं 18 बचे, तो 2 यहाँ भर दिए और 14 यहाँ भर दिए, 16, और 2 यहाँ भर देंगे 5D2 में, तो ये कितना हो जाएगा, 72 जाएगा। ऐसे ही बढ़ते चलाएंगे, इसमें 5D8 नहीं होता है, 5D10 रिपीट होता है। उसके 2 एग्जाम्पल हो गए, 78 और 79, प्लेटिनियम और AU, 6S1 और 62। देख एक्सेप्शन कौन कौन सा होता है इसके अंदर, S0 वाले और S1 वाले एक्सेप्शन है D ब्लॉक में, S0 और S1 वाले एक्सेप्शन है, जैसे कि देख S1 आ गया, S1 आ गया, यहाँ पे भी तरह देख, यहाँ पे क्या था तेरा, यहाँ पे इधर S1 थे, यहाँ पे S0 था, एक्सेप्शन हो गया प्लेटिनम, यहाँ पे भी तरह S1 आ गया था, यहाँ पे भी तरह S1 आ गया था, एक्सेप्शन हो गए। अब आता था F ब्लॉक के अंदर, F ब्लॉक में क्या होता है, F ब्लॉक में 0 2 और 8 नहीं होता है, 7 14 रिपीट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर भरने की ट्रिक क्या है, पहले सारी ट्रिक देख लेकर फिर ट्रिक के बाद भरा कर। फिर क्या होता है इसके अंदर, अब तक 56 भरो, 56 मतलब कौन सा होगा, 54, क्योंकि N6 होता है, N6 होता है, N6 में क्या होता है, N5 पे सारा भरा होगा, N5 पे कौन आता है, जीरोंग्स आता है, तो ये 54 भरे होंगे। फिर कितने बचे तेरे, 2 बचेंगे, 56 भरने हैं ना हमें, तो 54 भर दिए, फिर 2 ये बचेंगे, मतलब 6S2 भर देंगे सब में, और 6S2 सब में आएगा, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा ये 50 सिलेनियम, गिरडिलियम और लिंथियम, इसमें क्या आएगा, तो 5D1 आएगा, मतलब जहाँ पे लिखाऊंगा ना 58 64 71 में जाके पहले ही 5D1 लिख दे, हमने पहले ही 5D1 लिख दिए, और बाकी सब में क्या आएगा, तो 5D0 आएगा, और रेस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो 4F में जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देख यहाँ पर देख, सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले ये पता होना चाहिए, हमें 56 भरने हैं, हमें पहले S भर देना है, फिर जीरोक्स लिख देना है, फिर हमें 5D1 सारे में लिख देना है, और जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे फिर 4F में जाएंगे, क्योंकि SFDP भरते थे, पर हमने क्या कर दिया, पहले D भर दिया, और F का हमने बाद में भरेंगे। अब तेरे 54 तो इसके अंदर भर गया, और ये 58 से लेके 671 तक होती है, ठीक है। 54 तूने यहाँ भर दिया, 4 बचे, अब 4 में तूने 2 यहाँ भर दिए, और हमें पता है 58 के अंदर क्या आता था, सिलना होता है, यहाँ पे D1 भरना है, 1 यहाँ भर दिया, 2 और 1 3 हो गया, फिर यहाँ पे जितने बचेंगे रेस्ट इलेक्ट्रॉन जितने बचेंगे वो 4F में जाएंगे, तो 4F में कितना आ गया, 3 यहाँ से लेगा, 1 यहाँ पे आ गया। 59 में कितना हो गया, 59 54 5 बचा, 5 में 2 यहाँ भर दिए और 3 यहाँ भर दिए, क्योंकि यहाँ पे D1 तो आता नहीं है, यहाँ पे क्या था, D0 है, क्योंकि D0 क्या है, एक
D0 है, ठीक है यहाँ पे। और ऐसे 61 में भर दिए, 60 में कितना होगा तेरा 54, 54 और 60, 54 और 60 कितना होगा, 6 का फर्क हो गया, 2 यहाँ भर दिए, 4 यहाँ भर दिया, ऐसा में बढ़ते जाएंगे। अब क्या होता है यहाँ पे 0 नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 4F1 चालू हुआ है, और 2 नहीं होता है, 4F2 नहीं होता है, यहाँ पे 4F2 नहीं आया हुआ है, 3 आया हुआ है। 4F8 नहीं होता है, 4 7 था, फिर यहाँ पे 64 पे 8 आना था, पर 8 होता नहीं है, तो 5D1 यहाँ पे हमने पहले लिख रखा था, तो 7 इसमें भर देंगे, फिर 6S2 भर देंगे। हमें पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले 56 भरने हैं, 6S2 भर दे, 5D1 भर दे, सबसे पहले 56 भर दिए, फिर ये भर दे, फिर अपने आप तेरा 4F के अंदर बढ़ते चलेगी हो, इससे माइनस करते करते 5D1 बढ़ते और 6S2 बढ़ते, बाकी अपने आप माइनस करके बढ़ते चलेगी हो। ऐसे ही लिंथनम में आ गया, लिंथनम में हमने 5D1 पहली बार रखा है, 6S2 पहली बार रखा है, 54 पहली बार रखा है, 54 पहली बार दिया, ये 3 यहाँ बच गए, 54 माइनस 71 कितना हो गया तेरा 6, 60 और 11, 17 बचे, 17 में तूने 2 बार रखे हैं पहले, 56 में से 2 भर दिए पहले ही, और क्या कर दिया, 1 पहली बार रखा है, 3 भर गए, 17 में से अब बचे कितने 14, तो 4F14 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही आ गया तेरा एक्टिनॉइड्स में क्या होता तेरा 90, 91, 92, 93 ऐसे याद ऐसे भर देना है। इसमें क्या करना है 88 सब में भरो, और फिर करना है इसमें क्या होता है D2 होगा और D1 एक्सेप्शन होते हैं, और D0 क्या होता है नॉर्मल होता है, ठीक है। D0 क्या होता है नॉर्मल होता है, देखिए एक्सेप्शन है ना, D1 एक्सेप्शन है, D0 क्या होता है नॉर्मल होता है, D1 और D2 एक्सेप्शन होते हैं। अब D2 कहाँ पे आता है, देखिए D2 यहाँ पर आता है, D2 एक जगह पे आता है थोरियम में अंदर, D2 एक जगह एक्सेप्शन है, और S0 भी D ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन है प्लेटिनम में। ये बस सिंगल वो है, बाकी तो S1 और ये D1 सब बहुत जगह एक्सेप्शन मिलेंगे, पर ये D2 वाला और S0 वाला सिर्फ एक जगह एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें भर दिया, फिर रेस्ट इलेक्ट्रॉन का जाएंगे तेरे 4F में जाएंगे, रेस्ट रिमेन इलेक्ट्रॉन का भरने हैं 4F में भरने हैं। ऐसे ही पहले सबको पढ़ियो, फिर सबको पढ़ियो, फिर सगे इलेक्ट्रॉन भरियो। मतलब पहले क्या कर दिए 88 भर दिए, मतलब RN ने 86 भर दिया, 7S2 भर दिया, 7S2 भर दिया, क्योंकि हमें पता है N7 है, N6 का लास्ट रेडॉन होता है, रेडॉन का लिखेंगे, पर N7 के क्या लिखते हैं, S7 के लिखते हैं 7S 2 कम 5F 1 -D, मतलब N-1 D था, P तो आएगा नहीं। तो हमने क्या करा, पहले 86 सब भर दिया, 7S2 सब में भर दिया, 7S2 सब में भर दिया, इसमें 6S2 हमने सब में भर दिया था, ठीक है। फिर क्रिप्टॉन रेडॉन सब में भर दिया। अब आया तेरा हमें D1 भरने हैं, हमें D बोल रखा है 91 D2 है, और इन सब में कितना है D1 है, हमने 90 आके D2 भर दिया, इसमें D1 और D1 फिर D1 भर दिया। बचा कितना, अब थ्योरम रेडियन कितना होता है, रेडियन होता है तेरा 86 और 90, 4 बचे, 2 हम यहाँ भर चुके हैं, 2 यहाँ भर चुके हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब प्लेटिनम आ गया, अब प्लेटिनम में होता है 1 होता नहीं है, F1 होता नहीं है, हम यहाँ पे D1 भर चुके हैं, और यहाँ पे कितना आ गया तेरा 2, 3 हो गया, और बचे कितना है 2 और बच रहे हैं, तो 2 कितने बचेंगे, F आ जाएंगे, ओके F1 होता भी नहीं है, और से 2 भी आ गए, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, आगे सारे भर दियो, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे D ब्लॉक के अंदर क्या होता है, 4th पीरियड स्टार्ट होता है 4th पीरियड से, और 4th पीरियड कौन सा होता है तेरा 3D सीरीज होती है, क्या होती है 3D सीरीज होती है। NS0 पैलेडियम एक्सेप्शन है 46 वाला, और NS1 एक्सेप्शन है, NS2 वाले नॉर्मल होते हैं। 4, 5, 6 3D, 4D और 5D, 4 वाला 3D है, 5 वाला 4D है, 6 वाला 5D है, ठीक है। स्कैंडिनियम से हमें लास्ट वाले याद रखने हैं, कोने याद रखने हैं, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। 21 से 30, 29 से 48, 57 से 72 और 51, इसके बीच में F ब्लॉक है, ये याद रखियो। अब तो वो बोलेगा 34 एटॉमिक नंबर कौन से ब्लॉक में आता है, हमें पता होना चाहिए 34 कहाँ पे आएगा, हमें पता होना चाहिए 34 कहाँ पे आएगा, हमें पता होना चाहिए। देख 31 से 30 है, 30 के बाद क्या आता है, P ब्लॉक आता है, और P ब्लॉक में कहाँ होगा, चौथे ग्रुप पे होगा। P ब्लॉक के बाद क्या होगा 12, P ब्लॉक का लास्ट कहाँ पे खत्म होता है, 12 ग्रुप में खत्म होता है, फिर 13, 14, 15, 16 ग्रुप वाला कितना होगा 34 होगा, समझ रहा है, ऐसे भरना होता है, क्योंकि हमें कोने के याद रखने हैं, P का याद इसका याद रख ले, और इसका याद रख ले, बाकी कोने के हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है 3D सीरीज के अंदर 4, 9 नहीं था, 5, 10 नहीं था, 5, 10 रिपीट होता है। 4D सीरीज के अंदर 3, 6, 9 नहीं था, 5 2 बार रिपीट होता है, और 10 3 बार रिपीट होता है। 6D सीरीज के अंदर 5D सीरीज के अंदर 8 नहीं होता है, 10 रिपीट होता है। अब F ब्लॉक के अंदर आ गए, F ब्लॉक के अंदर कोने का याद रखियो, सिरिलियम से लेके लिंथेनम तक 58 से 71, लेंथेनॉइड सीरीज 4F सीरीज और 5F सीरीज होती है। इनका ग्रुप क्या होता है, सिर्फ इनका ग्रुप क्या होता है, ग्रुप 3 ही होता है, ऑलवेज ग्रुप 3 होगा, इसका पीरियड 6 होता है, इसका पीरियड 7 होता है, ग्रुप हमेशा 3 ही रहता है, ठीक है। ये क्या होगा 90 से 103 आ गया कोने का, और ये 58 से 71 आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा इसके अंदर D1 और D2 क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, और D2 क्या है सिर्फ Z90 थोरियम में मिलेगा, और D0 नॉर्मल होता है, ठीक है। अब लेंथेनॉइड के अंदर क्या था तेरा 0 to 8 नहीं होते हैं, 7, 14 रिपीट होता है। अब तक 56 भरने हैं, 554 इस समय भरने हैं, 5D1 आया एक्सेप्शन होगा, और 5D0 सब में रेस्ट सब में होता ही है, रेस्ट इलेक्ट्रॉन 4F में भरने हैं।
अब आया तेरा एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड में होता है 158 नहीं होता है, 714 रिपीट होता है। 90 क्या होगा तेरा, 90 वाला 62 होता है, एक्सेप्शन है। 91, 92, 93, 96, 61 भरने हैं, बाकी सब D0 है। D0 क्या होता है, नॉर्मल होता है। D0 क्या होता है, नॉर्मल होता है, सब में क्या भरना है, D0 भरना है, बाकी ये 61, 61 और क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। ऐसे कहते हैं ऐसा 88 भरो, ठीक है, ऐसे भर देंगे, ठीक है। अब देख यहाँ पे क्या था तेरा एटॉमिक नंबर, देख सबसे पहले आता था एटॉमिक नंबर दे रखा है। अगर तो एटॉमिक नंबर दे दिया 84, 85, 86 दे दिया, तो तेरे से पूछेगा वो कौन से ग्रुप का है, कौन से ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है। तो हमें पता होना चाहिए कोने कोने का क्या है। अब मेरे को एटॉमिक नंबर दे रखा है, मान लें 70, ठीक है, मेरे को दे रखा है 70, और मेरे को पता है लेंथोनाइड एफ ब्लॉक क्या आता है, 758 से 71 के बीच में आता है। तो 70 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन से ग्रुप का हो जाएगा, ये कौन से इसका ब्लॉक का हो जाएगा, एफ ब्लॉक का हो जाएगा। और मेरे को पता है एफ ब्लॉक का हो गया। पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड अगर ये 78 से 71 है, 58 से 71 है, 70 है, तो हमें पता है 70 के बीच में आता है, 58 से 71 के बीच में आता है। और 58 से 71 एफ ब्लॉक की 6 पीरियड का वो है, ठीक है। तो 6 पीरियड के अंदर आएगा। और ग्रुप हमें पता ही है 3 ही होता है, और लेंथोनाइड से पता चलेगा एफ ब्लॉक होता है। ऐसे एक्टिनोइड में क्या होता है, 90 से लेकर 103 तक होता है, ठीक है। 90 से 103 है, हमें होता है 90 से 103 वाला कौन सा है, पीरियड 7 वाला पीरियड है। अब मेरे को बोला उसने 95 कहाँ पर आएगा, तो मेरे को पता है इसके बीच में आएगा, तो पीरियड 7वां हो गया। और मेरे को पता है फिर ग्रुप तो 3 होता ही है एफ ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक इसका एफ हो ही गया, ठीक है। अब 104 से लेके जेड, फिर 118 के अंदर हमें बताना है कि पीरियड क्या होगा। तो इसका पीरियड क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। इसका पीरियड क्या होता है, 7 होता है। ये कहाँ पर होते हैं, 100 कहाँ से लिखा है, 104 से लेके 118 कहाँ पे होते हैं, 104 से लेके 118 यहाँ से होते हैं, ये वाले हैं। 104 से 118 कहाँ हैं, ये वाले हैं। और 119 हम बता सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो हम पी वाला लास्ट पी ब्लॉक 118 होता है, इसको भर दिया। अब हम बताएं पी के बाद तो हम ऐसे शुरू करेंगे, तो एस में 119 और 120 आ गया। पर इसके बाद का नहीं पता कि इसके बाद डी में जाएगा या एफ में भी जा सकता है, तो इसलिए हमें 121, 122 इसके बाद नहीं भर सकते, हमें 120 तक की गारंटी हम कहाँ तक भर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया, 104 जेड 118। पीरियड क्या होगा, इसका 7 होगा। ग्रुप क्या होगा, इसका लास्ट 2 डिजिट होंगी, मतलब 104 की लास्ट 2 डिजिट कौन सी है, 04, मतलब 4 ग्रुप होगा। और 118 की लास्ट 2 डिजिट कौन सी है, 18, मतलब 18 ग्रुप होगा, ठीक है। और क्या होगा तेरा, और डी ब्लॉक के लिए क्या होता है, 104 से 112 होता है। और पी ब्लॉक के लिए 113 से 118 होता है, मतलब 13 ग्रुप, 18 ग्रुप, 13 ग्रुप, 18 ग्रुप, 4 ग्रुप, 12 ग्रुप, 4 ग्रुप, 12 ग्रुप, ऐसे कर लिया, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, पीरियड नंबर दे देगा, पीरियड नंबर पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर गिवन है। तो क्या करेंगे, हमने क्या करा है, एस और पी ब्लॉक के लिए हम यूज़ करेंगे, क्योंकि डी और एफ को तो हम ऐसे ही कर लेंगे। क्योंकि अगर हमने डी और एफ का पूछेगा, हमें पता है कोने का नंबर हमें पता है, 21 से लेकर 30 तक होता है, 39 से लेकर वहाँ तक होता है, 90 से लेकर 103 तक होता है। तो मेरे से अगर पीरियड पूछेगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे को 34 पूछ लिया, मेरे को पता है इसके बीच में आता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा सारा, और 34 मेरे को पता चल जाएगा। 21 मैं 25 पूछ लिया, तो मैं 21, 22, 23, 24, 25 कहाँ पे आ रहा है, डी ब्लॉक के अंदर आ रहा है। फिर वहाँ से ग्रुप देख लूँगा और ब्लॉक पर चल जाएगा, और वहीं से पीरियड पर चल जाएगा। तो डी और एफ को तो मैं ऐसे कर लूँगा, पर एस और पी का नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एस और पी का मेरे को नहीं पता कि कोने कोने के नंबर क्या हैं। वैसे मैं अगर डी का पता ही है तो मैं सारा कर लूँगा, क्योंकि डी का मेरे को पता ही है 21 से 30 है। फिर 30 के बाद पी ब्लॉक आता है, फिर 31, 32, 33, फिर 6 भर दूंगा, फिर 2 पीछे इधर आ जाएंगे एस ब्लॉक के अंदर। फिर 2 के बाद कहाँ से आ जाएगा तेरा, 38 चालू हो जाएगा, 39 से, फिर ऐसे भर दूंगा, 6 ऐसे कर लूँगा। पर अगर डायरेक्ट करना है तो ये फॉर्मूला वो दे रखा है सर ने, जो पीरियड नंबर होगा वो क्या होगा, जो हमें वो होगा जो एन पीरियड नेक्स्ट इनर्ट गैस का होगा। मतलब पीरियड नंबर अगर 34 है, जैसे कि मेरे को बोल रखा है पीरियड 34, कहाँ गया 34 तेरा, ये है 34, कहाँ है 34, ये है तेरा पीरियड 34 है। अब इसका पीरियड नंबर क्या होगा, इसका पीरियड नंबर वही होगा जो उसकी नोबल गैस का होगा, नेक्स्ट नोबल गैस का होगा, नेक्स्ट नोबल गैस का हो गया। 34 की नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी होगी, ये होगी। तो ये 34 कौन सा आ गया, ये N4 आ गया। तो क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, तो 4 होगा। अब ग्रुप कैसे बताएंगे, ग्रुप बताएंगे जरा जेड माइनस 18 प्लस जेड से नेक्स्ट इनर गैस, और जेड प्लस 32 माइनस जेड नेक्स्ट इनर गैस। अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये लगाएंगे, ये लगाएगा, सारे वैलिड हो जाएंगे, सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और जेड 80 है, जेड 80 है, मेरे को पता है 80 कहाँ पे आता है, मेरे को पता है 80 कहाँ पे आता है, मेरे को पता है 80 कहाँ से आता है, मेरे को पता है 77 से लेके 72, फिर 72 से 80 कहाँ पे आता है, 12वें ग्रुप पे आता है, डी ब्लॉक का होता है, और 80 यहाँ पे आ रहा है लेंथरम के, तो 6 पीरियड का हो गया। तो ऐसे करके सारा भर दिया, वरना फॉर्म लगाएगा, ये सारे ये क्या है, जितने भी फॉर्मूले हैं सब में वैलिड है, तो इस सब में फॉर्मूला लगा के हो सकता है। ऐसे मैं ग्रुप निकाल लिया, ऐसी ब्लॉक निकाल लिया, ऐसे 2 कुछ होमवर्क देखते थे, मैंने होमवर्क निकाल लिया। अब इस होमवर्क में क्या है, जो देख एस ब्लॉक का होता है ना, एस ब्लॉक का निकालना सबसे आसान होता है, और पी ब्लॉक का निकालना भी आसान हो गया। डी और एफ तो मैं निकाल ले रहा था कोने कोने से देखकर, और एस और पी एफ भी निकाल दूंगा, मतलब इस फॉर्मूले की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एस और पी भी निकाल लूँगा। अगर एस कैसे निकालूंगा, देख एस अगर मेरे को दे रखा होगा 88, या मतलब एस ब्लॉक के लिए ना
बस इनर्ट गैस पता होनी चाहिए, इनर्ट गैस का नंबर क्या है, और वो मेरे को पता ही है, हीना नीना का ट्रीना का क्या क्या नंबर है पता है मेरे को। अब एस ब्लॉक क्या होता है, दो ज़्यादा होता है प्रीवियस वाली से, मतलब जैसे कि तेरी आर्गन हो गई, तो आर्गन से बाद जो आर्गन में अगर एक और दो और एक प्लस करेगा तो एस ब्लॉक आ जाएगा, और दो प्लस करेगा तो S2 वाला आ जाएगा, तो इसके दो तक वो आ जाता है, एस ब्लॉक आता है। तो 88 बोल रखा है, तो 88 क्या होता है हमें पता है। 86 पर कौन सी आती है तेरी, 86 पे आती थी, 86 पे आती थी तेरी, 86 पे आती थी तेरी, 86 पे आती थी तेरी रेडॉन, 86 पे आती थी कौन सी थी, रेडॉन आती थी। और रेडॉन के बाद क्या आया था, मेरे को पता है, रेडॉन के बाद आता तेरा, रेडॉन के बाद आता तेरा, रेडॉन के बाद आता तेरा, रेडॉन के बाद आता है फ्रेंशियम, फ्रेंशियम आता है। तो 88 का क्या होगा तेरा, फ्रेंशियम आएगा। मतलब 88 के बाद कौन सा होगा, दो बाद आएगा, तो दो बाद कौन सा आएगा तेरा, फ्रेंशियम और आर ए आएगा। मतलब 86 हो गया, फिर 87, फिर 88, तो क्या आएगा तेरा, ये आएगा, फिर आएगा तेरा आर ए आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा तेरा, आर ए होगा, और आर ए का क्या होता है, 7 होता है पीरियड नंबर। और पीरियड नंबर मैंने कैसे निकाला, क्योंकि 88 तो भर चुकी है, अब जो 86 तो भर चुकी है, और 86 का होता है N6, तो उसके दो आगे आनी है, तो दो आगे जाएगा तो मतलब पीरियड चेंज करेगा तो आंसर 7 होगा। और अगर 88 में 86 में दो प्लस कर रहा है तो दो ग्रुप हो गया, और एस ब्लॉक में आ गया। ऐसे ही क्या होगा तेरा, ऐसी। और 84 का बता दिया, 84 में क्या होगा, दो कम जाना है, 86 लिखेगा अगली वाली, 86 में क्या होता है, 86 N6 वाली है, तो N6 वही इसका भी होगा, और दो पीछे आना है, तो दो पीछे आएगा तो 16 ग्रुप आ जाएगा पी ब्लॉक का, ऐसे भर देंगे, ठीक है। अब आ गए तेरा हम इधर, अब बोल रखा है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे, क्या बोल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे और फिर पूछे पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नंबर, तो कैसे करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे तो पीरियड तो होता है n की मैक्सिमम वैल्यू, जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, मतलब 3 से बड़ा कोई है नहीं, तो 3 क्या होगी तरह इसका n होगा, पीरियड नंबर क्या होगा, n होगा। अब ब्लॉक का क्या करेंगे, अगर n p इलेक्ट्रॉन दिख जाए, मतलब हम अगर सिर्फ p की बात कर रहे हैं, अगर p इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो p ही होगा हमेशा, मतलब p में इलेक्ट्रॉन दिख जाए, मतलब n p इलेक्ट्रॉन दिख जाए, मतलब जैसे 3p4 दिख गया तो 3p4 दिख गया, मतलब p दिख गया तो p में ही होगा, क्योंकि p में इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट में भरते हैं, और लास्ट में जिसमें भरते हैं वही सबशेल होता है, तो p ब्लॉक होगा। अब इसका ग्रुप कैसे निकालेंगे, इसका ग्रुप कैसे निकालेंगे, n क्या है इसके अंदर, n क्या है, मैक्सिमम 5 है, और इसका क्या होगा 5 है, और p दिख गया मतलब p ब्लॉक होगा, और p ब्लॉक है तो p ब्लॉक के ये कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, और मेरे को पता है p ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, 13 14 15 13 से चालू होता है, और 3 ये है 13 से चालू होगा, तो 13 में 3 प्लस करेगा कितना आ जाएगा, 13 14 15 मतलब 15 हो जाएगा, मतलब 12 प्लस कर देना है। और ये 12 कौन सा है, एस के 2 वाले हैं और डी ब्लॉक के 10 वाले हैं, तो 12 ही होगा, प्लस 3 करेगा 15 आ जाएगा, इसका ग्रुप हो जाएगा 15, ठीक है। तो पी ब्लॉक का हमने खत्म कर लिया। फिर एस ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक के अंदर क्या करते हैं, एस ब्लॉक अगर फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी हो, तो एफ और डी में इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब आर्गन हो 3d3 और 4s2 हो तो नहीं होगा, सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ आर्गन 4s2 होना चाहिए, जीरोंग 6s1 होना चाहिए। अगर डी और एफ दिख गया, जैसे 3d3 आ गया, डी और एफ दिख गया तो मतलब क्या होगा, इधर एस तो होगा ही नहीं। अब इसमें एन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सिर्फ 4 होगी, ब्लॉक क्या होगा इसके अंदर, डी होगा, क्योंकि हमें डी दिख गया है, और डी और एफ निकालने का भी तरीका बताता हूँ अभी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, कैसे ग्रुप क्या पता चल जाएगा, इसके अंदर ग्रुप पता चल जाएगा हमारा, ग्रुप पता चल जाएगा हमारा 5, क्योंकि हम प्लस कर देंगे। डी के लिए हम क्या करते हैं, डी का ग्रुप कैसे निकालते हैं, हम डी का ग्रुप निकालते हैं n-1 के जो डी के इलेक्ट्रॉन होंगे और जो एस के इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जो डी के इलेक्ट्रॉन होंगे और एस के इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस कर देंगे, मतलब जो डी के इलेक्ट्रॉन है एस के इलेक्ट्रॉन है प्लस कर देंगे, मतलब 2 और 3 कर देंगे तो ग्रुप नंबर आ जाएगा, ग्रुप नंबर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, ऐसे कर देंगे। फिर क्या करना, और अगर हमें वैसे क्या होता है, हमें S2 दिख रहा है, हमें क्या लगता है S1 और S2 तो S ब्लॉक के होते हैं, पर N S1 और या 2 S ब्लॉक नहीं होता है हमेशा, समझ रहा है। तो S ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, S ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालेंगे जो N नंबर ऑफ S के इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब आर्गन 4s2 दे रखा है, मतलब 2 दे रखा है, मतलब ग्रुप नंबर क्या होगा इसका 2 होगा, N मैक्सिमम कितना है 4 है, और ब्लॉक क्या होगा इसका S होगा, क्योंकि सिर्फ S है, ऐसे ही रॉन्ग्स का देख लेंगे, ठीक है। डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर मैंने बता दिया, डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालते हैं एस के और डी के इलेक्ट्रॉन प्लस करके, एन बताइए मैक्सिमम नंबर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और अगर हमें और डी दिख गया, डी है तो मतलब यही होगा, और ग्रुप क्या होगा इसका 10+1 होगा, क्योंकि 10 और इलेक्ट्रॉन और एस के इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे 11 हो जाएगा। अब ये 11 हो जाएगा, इसमें 2 प्लस नहीं करना है, समझ रहा है। अब तू सोच रहा है इससे 11 हो गया, इससे पहले तो 2 वो आता था, एस ब्लॉक आता था, तो वही प्लस करेंगे, नहीं वो सिर्फ पी ब्लॉक में करते हैं, क्योंकि पी में 12+3 करना पड़ते हैं, 12+4 करना पड़ता है, इसमें नहीं करते हैं, इसमें क्या करेंगे सिर्फ फ्लावर प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये फिर आ गया, फिर कन्फ्यूजन बिटवीन डी एंड एफ होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस कर दे, एटॉमिक नंबर आ जाएगा, और एटॉमिक नंबर ब्लॉक का पता है हमें, क्योंकि हमें कोने कोने का याद रखा है। अब एटॉमिक नंबर आ गया, हमें पता है 58 से लेकर 71 एफ ब्लॉक होता है, 96 3 होता है। अब जो एटॉमिक नंबर आएगा वो उसके बीच में है तो एफ ब्लॉक, नहीं आया तो डी ब्लॉक, समझ गया। तो हमें क्या पता चल जाएगा, कन्फ्यूजन पता चल गया कि हमें ग्रुप कौन सा पता चल जाएगा, हमें ग्रुप पता चल जाएगा ना, हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया, मतलब मान लिया हमारा एटॉमिक नंबर में इससे प्लस करके कितना आ गया, तेरा ग्रुप हमारा आ गया मान ले 11,
और 11 ग्रुप में पता ही होता है कि हमारा 11 ग्रुप डी ब्लॉक में होता है, तो मैं डी ब्लॉक पर चल जाएगा। अगर मान ले मेरा ग्रुप आ गया, अगर मान ले चल मेरे को टोटल इलेक्ट्रॉन बस कर दे, एटॉमिक नंबर आ जाएगा, समझ रहा है? तेरे शहर में है। अब जैसे कि तेरे को क्या करना है, सारे इलेक्ट्रॉन पास कर देने हैं डी और एफ के लिए। मतलब क्रिप्टॉन में कितने हो गए, 54 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्रिप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 36 हो गए। 36 और 10 37, 37 और देख 38, 37 और सॉरी 36 था, 10 प्लस करा 30 में 36 था, उसमें 10 प्लस करा 46 हो गया, उसमें 1 प्लस करा 47 हो गया। हमें पता चल गया 47 कहाँ पर आता है, 21 से लेकर 30 में नहीं आता, 11 से 48, हाँ 47 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, डी ब्लॉक के अंदर आता है। हमें डी ब्लॉक पता चल जाएगा। और डी ब्लॉक में 48 तो हमारा 12वां ग्रुप होता था, उससे एक कम आ रहा है, तो मतलब कौन सा होगा, 11वां ग्रुप होगा। ठीक है, ऐसा पता कर लेंगे। एफ ब्लॉक के अंदर क्या होना चाहिए, एफ दिखना चाहिए, समझ गया। और डी ऐसा होना चाहिए, एस 2 होना चाहिए। और सब ग्रुप क्या होता है, हमेशा 3 ही होता है, क्योंकि ग्रुप क्या होता है, ये यहाँ से निकला हुआ, तीन ही ग्रुप होते हैं, इसका थर्ड ही ग्रुप होता है। और N6 और N7 हो सकता है। ठीक है, और डी ब्लॉक में करते हैं, डी ब्लॉक में ग्रुप को ऐसे 2 प्लस नहीं करना है, अगर 10 है तो 11 करना पड़ेगा। ऐसा पी ब्लॉक में करते हैं। तो इसमें क्या होगा, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप की बता रहा हूँ, ग्रुप में कंफ्यूजन आता है कि ग्रुप कैसे निकालेंगे। पी ब्लॉक में जो आएगा +12, डी ब्लॉक में एस और पी के इलेक्ट्रॉन प्लस कर देने हैं, एस ब्लॉक के जो जितने एस के इलेक्ट्रॉन होंगे। एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप 3 ही होता है। ठीक है, ये पेज हो गया मेरा। अब यहाँ पे आ गए हम तेरा पीरियोडिक नंबर, आपके आ गए थे ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आ गए। हमने सब कुछ पढ़ लिया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज होता है और ये आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन में होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, अब इस इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, पर जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इनर मोस्ट रिपेल कर रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। मतलब स्क्रीनिंग मतलब एक दीवार बना रखी है, किसने, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ने। तो ये का टेंडेंसी इनर शेल इलेक्ट्रॉन की प्रोटेक्ट शील्ड कर सके आउटर इलेक्ट्रॉन से। मतलब जो बोल रखा है, क्या बोल रखा है, हाँ ये क्या लिख रखा है, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट बाय इनर इलेक्ट्रॉन टू आउटर इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं हम तेरा शील्डिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग क्या होता है, SPDF, डी और एफ की क्या होती है, पूरे शील्डिंग होती है। क्योंकि एफ में क्या होता है, एफ क्या होता है, 4F और 5F होता है, और 5 क्या होता है, बहुत बड़ा पीरियड नंबर होता है। अब बहुत बड़ा पीरियड नंबर है तो मतलब बहुत बड़ा होगा, और बहुत बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे। अब इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ढंग से रिपेल नहीं कर पाएंगे, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। उसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो यहाँ पे हम बताएंगे। डी और एफ में क्या पुअर शील्डिंग होती है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं एक्सिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुअर शील्डिंग है। अब पुअर शील्डिंग है तो क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन का उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। अब इनके इलेक्ट्रॉन, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छी दीवार नहीं बना पाते हैं, तो इनकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। अब जैसे कि इनकी पुअर शील्डिंग है तो उसमें क्या डिफाइन करते हैं हम, जेड इफेक्टिव डिफाइन करते हैं। इसे बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाले न्यूक्लियस पे कितना अट्रैक्शन लगा रहा है, इसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फोर्स रिमेन आफ्टर शील्डिंग। मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो बाहर आउटर मोस्ट वाला इस पे लगा रहा था, जो दीवार के बाद कितना रह जाएगा, तो दीवार के बाद कितना रह जाएगा, मतलब हमने ग्रॉस टोटल लगना चाहिए था इतना, पर दीवार की वजह से इतना घट गया, तो बचा कितना, इतना बचा ना, तो कितना हो गया, नेट अट्रैक्शन फोर्स, टोटल अट्रैक्शन जो लगना चाहिए था माइनस जो दीवार ने कम कर रही है रिपेल करके, वो हो गया था जेड इफेक्टिव। ठीक है, वही बात है जैसे कि ये सब पढ़ लियो, जेड इफेक्टिव 7 घंटे जेड सब पढ़ लियो। ठीक है, आज जैसे कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव कब बढ़ेगा, जैसे कि ये सिग्मा है, सिग्मा नेगेटिव है, नेगेटिव में जब ये घटेगा, अगर नेगेटिव में मतलब मान लें -3 है, अभी घट जाएगा, मतलब -2 हो गया, अभी मतलब -2 हो गया तो मतलब ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के बॉडी को के पास आएगा, और के पास आएगा, डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जेड इफेक्टिव बढ़ गया, साइज हो जाएगा, साइज घट जाएगा, इन दोनों का साइज घट जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, समझ रहा है। तो सिग्मा की घटने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव के बढ़ने से साइज घटता है, और साइज इन दोनों के बीच में घट जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों का जाएंगे, दोनों का जाएंगे आउटर मोस्ट और ये पास हो जाएगा। अब ये पास हो जाएगा तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन 3 तरह का होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इंटरनल कॉन्ट्रैक्शन। किसी वजह से होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, इसमें 3D है, इसमें 4F है, इसमें 5F है, मतलब 3, 4, 5 DFF। ये बेकार, महा बेकार, लेजेंड बेकार, इनकी शील्डिंग होती है सबसे बेकार होती है, सबसे बेकार शील्डिंग इसकी होती है। इसकी शील्डिंग 4F से इसलिए बेकार होती है क्योंकि 5F क्या होता है, शेल बड़ा होता है। अब इस शेल में क्या होंगे, सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट के अंदर, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सबसे कम, सबसे मतलब दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो क्या करेंगे, कम कम रिपल्शन लगाएंगे, तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, जरा अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, मतलब डिस्टेंस हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, वही लिखा हुआ है।
मतलब जितनी ज़्यादा शील्डिंग बेकार होगी उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसकी शील्डिंग कितनी बेकार होगी क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, शील्डिंग बेकार तो उससे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन का पावर स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन की पावर सबसे ज़्यादा होती है, फिर एंथ्रोनॉइड की इसकी। पर शील्डिंग सबसे अच्छी दीवार कौन बनाएगा, मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे। 3D के इलेक्ट्रॉन पास होते हैं क्योंकि इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। मतलब 3 क्या है, छोटा है। इसका शेल नंबर क्या है, छोटा है। मतलब क्या है, इसका कमरे छोटे हैं। मतलब क्या है, ये लाइंस क्या है, इसकी लाइन छोटी छोटी हैं। मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा करेंगे, सॉरी रिपल्शन ज़्यादा करेंगे। रिपल्शन ज़्यादा करेंगे तो दीवार अच्छी बना रखी है। दीवार अच्छी बना रखी है तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है इससे फिर इससे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इस रीडिंग की इफेक्ट के अंदर ही क्या करा, कैलकुलेशन निकालने का एक रूल आया, स्लेटर ने रूल दिया, जो हमें याद नहीं रखना है, नीट में नहीं आता है। हमें इतना ध्यान रखना है, साइज बढ़ता है, साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। इधर जाने पे क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर एन कांस्टेंट रहता है। एन क्या होता है, शेल नंबर, पीरियड नंबर। जैसे कि एन 2 है तो एन तो 2 ही रहेगा ना, किसी पीरियड में एन 2 ही रहेगा। अब तू बोरॉन का देख ले, 2 है, कार्बन का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, नाइट्रोजन का 2 है, तो एन का रहेगा कांस्टेंट रहेगा। साइज से करता है, घटता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। पर यहाँ पे क्या होता है, एन इंक्रीज करता है, नीचे आने पे N2 फिर N3 फिर N4, शेल नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। ये ध्यान रखिए, मतलब साइज और जेड इफेक्टिव क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर आता है तेरा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस और साइज। रेडियस को करते हैं, रेडियस को हम मेजर करते हैं बॉन्डेड स्टेट में। ठीक है, तो जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतने रेडियस भी होते हैं। अब 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या वंडरवॉल रेडियस। कोवलेंट बॉन्ड मिलता है नॉन मेटालिक के अंदर, मेटल के अंदर मिलता है, मेटल के अंदर, और वंडरवॉल वो मिलता है गैस के अंदर, वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, वंडरवॉल रेडियस का रेडियस ज़्यादा होता है, फिर आर रेडियस मेटल का, फिर आर नॉन मेटल का, क्योंकि नॉन मेटल का रेडियस क्या होता है, दोनों ओवरलैप कर गए तो इसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। इससे ठीक है, इसके दूर दूर है तो इसका क्या होगा, आर ज़्यादा होगा। मतलब इसका वंडरवॉल का रेडियस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये एम्स के 2018 क्वेश्चन है जो मैं दिखाता हूँ तेरे को। क्वेश्चन 18 कैसे करना था तेरा, क्वेश्चन 18 ऐसे सॉल्व करना था। देख क्वेश्चन 18 कहाँ गया तेरा, ये है। इस क्वेश्चन 18 का क्या है, एम का क्वेश्चन है, क्या करना था देख। ये तो तीनों गलत हैं। अब नियॉन और बेरेन में हमें पता नहीं है। हमें पता है नियॉन क्या है, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस के अंदर क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स होता है, और वंडरवॉल फोर्स होता है रेडियस ज़्यादा होता है, तो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा होगा। बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, ये होगा, तो मतलब वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद हमें तीनों ये पढ़ लिया, तीनों रेडियस। फिर हम पढ़ते हैं तेरा आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का तेरा आयनिक रेडियस होता है तेरा, आयनिक रेडियस होता है तेरा कटायन और अनायन के अंदर देखते हैं। बहुत बार नीट ने पूछा गया है। हमेशा कटायन का क्या होता है, कटायन के अंदर अगर जैसे कि कटायन वाला, पॉजिटिव वाला हमेशा अपनी पेरेंट स्पीशीज मतलब नॉर्मल वाले से कम होता है, पर नेगेटिव वाला ऑलवेज पेरेंट से बड़ा होता है। क्योंकि देखिए पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, मतलब प्लस बढ़ते जाएंगे, और प्लस बढ़ते जाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करेंगे जो यहाँ बैठा है, मतलब यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को और ट्रैक करेगा, साइज घटेगा, साइज घटेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो इनका क्या होगा, साइज घट जाता है। मतलब पॉजिटिव वालों का होता है साइज कम होता है, और नेगेटिव वालों का होता है नेगेटिव। अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव हो गया तो दोनों रिपेल करेंगे, साइज बढ़ा देंगे एकदम एटम का। तो नेगेटिव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। तो पॉजिटिव वाला हमेशा पेरेंट से कम होता है और नेगेटिव वाला हमेशा बड़ा होता है। तो N3 और N- में नेगेटिव वाला बड़ा होता है, I और I प्लस में नॉर्मल वाला ज़्यादा होता है, F माइनस में माइनस वाला ज़्यादा होता है, 2 माइनस में 2 माइनस ज़्यादा होता है, 2 प्लस में और N4 4 प्लस में। पॉजिटिव में पापा कम होते हैं, मतलब सॉरी पेरेंट वाला कम होता है, पेरेंट वाला ज़्यादा होता है। तो 2 के पास कौन पेरेंट वाला है या 4 वाला है, 2 वाला है तो 2 ज़्यादा होगा। ऐसे नियॉन और न्यू प्लस में पेरेंट वाला ज़्यादा होता है, नियॉन हो गया। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है मतलब सेम इलेक्ट्रॉन। अब सेम इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जैसे N3O2 माइनस F1, फिर नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे 30 में चार्ज होते हैं। अब इसमें Z= प्रोटॉन हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13। इससे क्या होगा, Z हो गया, एटॉमिक नंबर क्या होगा इनका, 7 8 हो गया। पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें प्रोटॉन तो अलग होते हैं पर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे कि 7 + 3 10 हो गया, 8 + 2 10 हो गया, 9 + 1 10 हो गया। ये कितना होता है, 11 -1 करेंगे 10 हो गया, 12 - 2 करेंगे कितना हो गया, 10 हो गया। इसमें होता है इलेक्ट्रॉन सेम होता है। अब इसके अंदर ये हमसे पूछता है आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब N के अंदर पूछे या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर पूछे, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या सेम एलिमेंट दे रखा हो, N दे रखा हो, N3 - 1 N2 - 1 N-1। तो आयनिक साइज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव होता है। क्योंकि साइज तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव था ही, हमने पढ़ चुके हैं। साइज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटता है। ठीक है, बाकी हमने देख लिया सारा ये सब। फिर हम पढ़ते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर साइज पढ़ते हैं। साइज हमने सारे पढ़ लिए हैं, SDPF। तो साइज के अंदर होता है तेरा एस ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, एस ब्लॉक के अंदर होता है कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज क्या करता है, घटता है, और नीचे आने पर साइज बढ़ता है। पर हमें क्या होता है, नीचे आने पर साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसमें भी क्या होता है, अल्कली अर्थ मेटल में भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है।
पर हम ये ना मिक्स कर देते हैं, और मिक्स कर देते हैं तो हमने इसकी ट्रिक बना ली है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, एक ई बनाएगा, फिर नीचे, फिर ऐसे ऊपर, फिर नीचे। तो मैक्सिमम कौन सा होगा, ये होगा, और मिनिमम कौन सा, ये होगा। मतलब उल्टा ई बनाना है और उल्टा एन बनाना है, मतलब एक ऐसे 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 उल्टा ई बनाना है और एन उल्टा एन बनाना है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, एल्कली अर्थ, ये होते हैं एल्कली मेटल, और ये होते हैं एल्कली अर्थ मेटल। मतलब यहाँ क्या है, मेटल होते हैं, ये नॉन मेटल होते हैं। मेटल का साइज बड़ा होता है हमेशा नॉन मेटल से, ध्यान रखियो। और इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता है। मतलब पी ब्लॉक वाले क्या है इधर सारे नॉन मेटल हैं, और एस ब्लॉक के क्या हैं, ये वाले क्या है इधर मेटल हैं। और साइज से करता है, बढ़ता है, मेटल कैरेक्टर करता है। तो एल्कली मेटल क्या होते हैं, हमेशा बड़े होते हैं एल्कली अर्थ मेटल से, क्योंकि मेटल क्या होता है, बड़ा होता है नॉन मेटल से। फिर पी ब्लॉक के अंदर 14 से लेकर 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, पर 13 में है। 13 के अंदर नीचे जाने पर साइज बढ़ना चाहिए था, फिर एल्यूमिनियम में उल्टा हो गया, एल्यूमिनियम बड़ा हो गया। किसकी वजह से बड़ा हुआ, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, बतना ध्यान रखना है। फिर मेन यहाँ पे, हाँ ये ध्यान रखियो कि यहाँ पे ना इंडियम और थैलियम बदल देता है। क्वेश्चन था यहाँ पर PYQ है, इंडियम और थैलियम को बदल देता है, बच्चे ये मार के आ गए थे। और एल्यूमिनियम भी बदल रखा था, बच्चों को पता था कि एल्यूमिनियम बड़ा होता है, और उन्हें इस पर ध्यान नहीं देता, तो इस पर मार देता। बस सबसे बड़ा होता है एल्यूमिनियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर ये गैलियम होता है, फिर बोरियम होता है, ठीक है। फिर डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, डी ब्लॉक के अंदर 3D सीरीज के अंदर 3D सीरीज के अंदर क्या ध्यान रखना है, मतलब हम सबसे पहले हम देखते हैं टॉप से टॉप टू बॉटम देख रहे हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर थर्ड ग्रुप के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, नीचे नहीं बढ़ता है। 3D फिर 4D फिर 5D नीचे नहीं बढ़ता है, पर 4 से लेके 12 ग्रुप तक नीचे जाने पर बढ़ना चाहिए था, पर 4D और 5D में बराबर हो गया ड्यू टू लेंथ कंट्रैक्शन। यहाँ पे ट्रांजिशन था, यहाँ पे लेंथ था, ध्यान रखियो। उल्टा करके आंसर पूछ लेता है, ध्यान रखियो, ठीक है। और यहाँ पे क्या, क्योंकि यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 458 70 बढ़ चुके हैं, सब लेंथ कंट्रैक्शन की एक्सप्रेशन देख लियो। फिर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता था, ये भी लेफ्ट टू राइट जाने पे ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे स्कैंडिनेवियन टेंडियम में पूछता है, तो लेफ्ट टू राइट जाने में साइज क्या करना चाहिए, घटना चाहिए। तो स्कैंडिनेवियन का सबसे बड़ा होता है, फिर से इसका, फिर इसका, पर मैंगनीज सबसे ज़्यादा होता है। फिर फीकोनी का बराबर होता है, फिर कॉपर जिंक का ज़्यादा होता है। कॉपर से यहाँ पे 2 का बढ़ रहा है, यहाँ बराबर है, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इससे इधर बढ़ रहा है, ठीक है। अब डाउट के लिए हमने देख लिया, यहाँ पर सबसे बड़ा होता है स्कैंडिनेवियम का मैंगनीज से, स्कैंडिनेवियम सबसे बड़ा होता है जिंक से भी, पर Mn का जिंक के बराबर हो गया यहाँ, और ये वाला बराबर हो गया। फिर आता है एफ ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर क्या होता है, लेंथरम से ल्यूथेनम, साइज लेफ्ट से राइट जाने पर साइज से करता है, घटता है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक जनरली करते हैं साइज, जनरली बता रहा हूँ मैं, साइज से करता है, घटता है लेफ्ट टू राइट जाने पर M और M+3 में, क्योंकि एफ ब्लॉक M और M+3 में ही मिलते हैं सिर्फ। और रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड और वहाँ पे ट्रांजिशन, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता था, जो नॉर्मल होता है एफ ब्लॉक के अंदर, लेंथेनम से लेके यहाँ तक ल्यूथेनम में यूरोप, इसका नाम था यूरोप, जो भी नाम है इसका, मैंने यूरोप से रखा है। यूरोप सबसे बड़ा होता है नॉर्मल के अंदर, यूरोप सबसे बड़ा होता है, यूरोप लेंथेनम से ही बड़ा है, यूरोप ल्यूथेनम से ही बड़ा है, पर +3 में होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, ठीक है। और जनरली क्वेश्चन 3D से आता है, बाकी सब मैंने पढ़ लिया। अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ये सब मैं कर लूँगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ ये बोल रखा है, लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक इन 6 पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय, लास्ट एलिमेंट पी ब्लॉक का बताना है 6 पीरियड में। 6 पीरियड मतलब N6 आ गया, मतलब N6 देखना है, और लास्ट एलिमेंट बोल रखा है, और लास्ट एलिमेंट तो P6 होता है, NP6, और NP6 देखना है, तो यह आ गया, ठीक है। और ये वही क्वेश्चन है, जैसे 119 और 120 तक भर सकते हैं। 118 पी ब्लॉक था, 119 और 120 तक भर सकते थे, क्योंकि हमें पता था पी के बाद आता था एस ब्लॉक आता है, पर 126 नहीं भर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कि डी ब्लॉक में 121 122 हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो कहाँ जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब कर लूँगा, ये सब कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर, हाँ इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या था, इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर डिक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, पता है हमें। जेड इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा घट जाता है, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सिग्मा घट रहा होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है, साइज घट रहा होता है। पर ये मतलब ये भी आंसर ठीक है, पर जैसे लेंथेनॉइड के अंदर क्या था, लेंथेनॉइड 4F के अंदर था, तो 4F के अंदर होता है स्क्रीन इफेक्ट कम होता है, इसलिए ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट आंसर ये है। ये ऐसे लटानी बोल रखा है, ये ध्यान रख लियो, ये देख लियो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख लियो, ये भी देख लियो। हाँ इसके अंदर कहता था, ये वाला क्वेश्चन मिक्स करके पूछ लिया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम एस ब्लॉक के हैं, और ये फॉस्फोरस और क्लोरीन किसके हैं, पी ब्लॉक के हैं, ठीक है। और फॉस्फोरस क्लोरीन से बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने में साइज बढ़ रहा होता है। फॉस्फोरस पहले आता है और क्लोरीन हेलोजन बाद में आता है, तो फॉस्फोरस बड़ा होता है, तो सबसे पहले फॉस्फोरस बड़ा देख लिया। फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम में कौन बड़ा होता है तेरा, कैल्शियम, बेटा मांगे कार शूटर, बेटा मांगे कार नीचे में बढ़ता है, तो कार बड़ा होगा, तो कार बड़ा हो गया, ये कर लिया। अब यहाँ पे देखना है, ये नेगेटिव वाला ज़्यादा देख लिया, नेगेटिव वाला कौन सा होगा वही बड़ा देख लिया, फिर ये सब देख लिया। फिर क्या होता है, यहाँ पे सब देख लिया, सब देख लिया। हाँ बस ये देखिए, बोल रखा था द स्पीशीज ऑफ दैट डैश कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्डर बताओ क्या होगा, मतलब सेम नंबर इलेक्ट्रॉन बोल रखा है, मतलब सेम नंबर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा बड़ा होता था, नेगेटिव बड़ा होता था, पॉजिटिव, नेगेटिव बड़ा होता था, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव, तो वही क्या कहते हैं, पॉजिटिव फिर न्यूट्रल, पॉजिटिव मतलब कम पॉजिटिव फिर न्यूट्रल।
और एक क्वेश्चन ये था जो 2023 में सेम पूछा था, जो मैं नहीं कर पाया था, बेरिलियम +2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा किस आयन से। ये तो समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है। हमें तो पता आइसोइलेक्ट्रॉनिक, हमें तो साइज ऑर्डर पता था, पर गधे आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सेम इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसके इलेक्ट्रॉन निकाल कितने होंगे, 4 होता है बेरिलियम, -2 करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन किस तरह रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसमें देख ले, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है, लिथियम में 3, -1 करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये वही हो गया। Na तो 11 होता है, 11 -1 10 तो आना चाहिए, हमें कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हो गया।